दोस्तों, फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर, जिसमें बात करने वाले हैं जो आर्यन कैरियर पॉइंट सरदार शहर कोचिंग सेंटर में संचालित टेस्ट सीरीज रीट लेवल फर्स्ट एंड सेकंड की जो फर्स्ट टेस्ट की सीरीज थी उसकी मनोविज्ञान सब्जेक्ट का जो क्लैरिफिकेशन है आपके पहला जो वीडियो बना उसमें दिया जा चुका है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी के 30 प्रश्नों की जो टेस्ट सीरीज चल रही है आर्यन कैरियर पॉइंट सरदार शहर कोचिंग सेंटर में, जिसके डायरेक्टर है श्री गोविंद जी बरोड़। और तो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ हिंदी के 30 प्रश्न। आप भी अपने तैयारी कैसी है ये देख सकते हैं, तो ज़रूर पार्टिसिपेट करें। 30 प्रश्न देखें कि आपको इसमें से कितने आते हैं और कितने नहीं। तो शुरू करते हैं। गद्यांश पढ़ कर के 31 से 35 तक के प्रश्न के उत्तर देने हैं। तो पहला प्रश्न वाल्मीकि शब्द का सही विश्लेषण है। वाल्मीकि जो शब्द है उसका सही विश्लेषण क्या होगा? तो वाल्मीक धन ई, वाल्मीक धन की, वाल्मी धन की, वल्मी धन की। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा वाल्मीक धन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से विकारी शब्द है, निम्न में से विकारी शब्द नहीं है पूछा है। विकारी शब्द कौन सा नहीं है? तो भारत, कंपनियां, लखपति, यदि। तो यदि है जो विकारी शब्द नहीं है, यदि है वो विकारी शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तत्सम शब्द नहीं है, तत्सम शब्द नहीं है। उच्च, हस्त, नव्य और चौथा ऑप्शन है आंख। तो आंख है वह तत्सम शब्द नहीं है, क्योंकि आंख का जो तत्सम क्या होता है? चक्षु होता है। नेक्स्ट है कलम हाथ में लेते ही हमारे सिर पर बड़ी भारी जिम्मेदारी आ जाती है। शब्द को ध्यान से पढ़िए। रेखांकित शब्द ही है, तो इसमें बताना है कि कलम हाथ में लेते ही हमारे सर पर बड़ी भारी जिम्मेदारी आ जाती है। रेखांकित शब्द ही है, तो विश्लेषण जो रेखांकित शब्द ही है वो क्या है इसमें पूछ रहा है। रेखांकित शब्द ही वो क्या है? विशेषण है, संज्ञा है, निपात है, सर्वनाम है। तो विशेषण भी नहीं होगा, संज्ञा भी नहीं होगा, सर्वनाम भी नहीं है। तो ये राइट आंसर होगा निपात। निपात जब शब्द में बीच में ही, मत, हाँ, शा जैसे वर्ड आते हैं, शब्द आते हैं, तो वहाँ निपात आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस शब्द में व्यंजन संधि है? निम्न में से किस शब्द में व्यंजन संधि है? यथार्थवाद, कृत्वा, कार्य, संसार, युवावस्था। तो इसमें स्पष्ट आपको दिखाई दे रहा है क्या होगा? संसार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 36 से 40 से इस गद्यांश के माध्यम से देने हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है हम बुरे हैं जब तक यह न समझेंगे तब तक अच्छे नहीं हो सकेंगे। इस वाक्य में क्रिया के रूप से किस काल का बोध होता है? तो इसमें हेतु हेतुमत भूतकाल भूतकाल होगा, या हेतुम हेतु भूत भविष्य। अपूर्ण वर्तमान तो है नहीं होगा। इसमें अज्ञात
वर्तमान भी नहीं है, भूतकाल भी नहीं है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हेतुम हेतु भूत भविष्य। तो इसमें भविष्य काल का बोध सकेंगे, जैसे समझेंगे, सकेंगे, तो ऐसे शब्द जब आते हैं तो यहाँ भविष्य होगा, तो भविष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लानि अंतःकरण की शुद्धि का एक विधान है। अर्थ की दृष्टि से यह वाक्य है, तो यह है ग्लानि अंतःकरण की शुद्धि का विधान है। यह वाक्य कौन सा है अर्थ की दृष्टि से? तो अर्थ की दृष्टि से ये विधानार्थक इज राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वाक्य अपूर्ण सामान्य काल का उदाहरण है? अपूर्ण और सामान्य, देखिए ध्यान से पढ़िए, अपूर्ण पूछ रहा है यानी जो कार्य कंप्लीट नहीं हुआ है, वह सामान्य काल का जो ये उदाहरण है वो कौन सा है? हम बुरे हैं दूसरों के कान में पड़ते ही इसका अर्थ उलट जाता है, ये भी नहीं होगा। दूसरों के हृदय में अज्ञान की प्रतिष्ठा करके वे उसकी शरण में जाते हैं, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट है, दूसरों के हृदय में अज्ञान की प्रतिष्ठा करके वे उसकी शरण में जाएंगे, ये भी नहीं है। दूसरे के हृदय में अज्ञान की प्रतिष्ठा करके वे उसकी शरण में जा रहे हैं, जा रहे हैं, रही है, शेष जैसे शब्द आएंगे वो अपूर्ण काल होगा। तो ये हो जाएगा अपूर्ण सामान्य काल इज डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, यदि पापी अपने पाप का फल एकांत में या अपनी आत्मा में भाग कर चला जाता है तो वह अपने जीवन की सामाजिक उपयोगिता की एकमात्र संभावना को भी नष्ट कर देता है। इस मिश्र वाक्य में आश्रित उपवाक्य है, ये मिश्र वाक्य है, इसमें उपवाक्य कौन सा होगा? तो इसमें देखिए अपनी उपवाक्य कौन सा हो जाएगा? इसमें देखो, यदि पापी अपने पाप का फल एकांत में या अपनी आत्मा में भाग कर चला जाता है, देखो चला जाता है जैसा शब्द आ रहा है इसमें, चला जाना है, ये क्रिया हो जाएगी ना, तो इसमें क्रिया विशेषण उपवाक्य होगा। इसमें क्या होगा? क्रिया विशेषण उपवाक्य होगा। निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, बुराई, प्रवृत्ति, लज्जा, दिया। तो देखो तीनों ये स्त्रीलिंग है, ये भी स्त्रीलिंग है, ये भी स्त्रीलिंग है। इसमें स्त्रीलिंग शब्द नहीं है पूछा है, तो दिया इज दीपक होता है, दिया ये क्या होता है? पुल्लिंग होगा। निम्न में से सरल वाक्य नहीं है, निम्न में से सरल वाक्य नहीं है। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, तो ये सरल वाक्य है। वह मिठाई लेकर आपके पास पहुंचेगा, ये भी सरल। इस कक्षा के छात्र बहुत उदंडी है, ये भी सरल हो गया। रीता परिश्रम करती तो अवश्य सफल होती, तो अवश्य सफल होती, जैसे ये क्या हो गया? मिश्र वाक्य हो गया, तो इसमें ये सरल वाक्य नहीं है पूछा है, तो इज डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 41 के बाद में ये 42 मिस प्रिंट हुआ है, बेहतर लिख रखा है ना, 42 होगा इसमें इस जगह। निम्न में से संज्ञा आश्रित उपवाक्य नहीं है, संज्ञा आश्रित, संज्ञा नहीं होनी चाहिए ऐसी उपवाक्य, जैसे इसमें आप यह मत समझो कि सारी शक्ति मेरे हाथ में है, जनता सब जानती है कि कौन क्या कर रहा है, जनता आ गया इसमें। देखो, भारत भूषण जो ओडेला रोड पर रहता है मेरा मित्र है। महात्मा गांधी ने कहा बालक की अंतर्निहित शक्ति का विकास ही शिक्षा है, तो इसमें महात्मा गांधी है। इसमें आ गया भारत भूषण, ये संज्ञा हो गई, जनता भी संज्ञा हो गई, तो ये आप ये सर्वनाम है, तो इसमें ये संज्ञा आश्रित उपवाक्य नहीं है पूछा, तो यही होगा, ये सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य नहीं है? क्रिया विशेषण नहीं, क्रिया नहीं होनी चाहिए उसमें, क्रिया की जो विशेषता बताने वाला शब्द है वाक्य है वो नहीं होना चाहिए उपवाक्य। जब मैं घर पहुंचा तब वर्षा हो रही थी, तो ये क्रिया हो रही है, क्रिया की विशेषता, घर पहुंचा तब क्या हो रही थी? बारिश हो रही थी। जहां आप पढ़ते हो वहां मैं पढ़ाता था, तो ये भी क्रिया आश्रित हो गया। आपको वैसा करना चाहिए जैसा डॉक्टर ने बताया, तो करना क्रिया आ गई, तो इसमें भी ये उपवाक्य नहीं होगा, आश्रित उपवाक्य। नेक्स्ट
पिता की इच्छा थी कि बेटा डॉक्टर बने, तो यह वाक्य है जो क्रिया विशेषण उपवाक्य नहीं है। तो डी इज राइट आंसर हो जाएगा। मैं तुम्हें वहां भेजूंगा जहां कंस गया है। इस मिश्र वाक्य में मुख्य क्रिया क्या है? तो मुख्य क्रिया क्या है इसमें देखो, देखते ही पता चल रहा है, भेजूंगा है। क्या है? भेजूंगा। तो इसमें ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, भेजूंगा पिटिक की सीधे डायरेक्ट भेजूंगा हो जाएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसका चेहरा खुशी से दमक उठा। उसका चेहरा खुशी से दमक उठा वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पर कौन सा मुहावरा आएगा? तो खुशी से फूला ने समाया, ये भी नहीं। गदगद हो गया, ये भी नहीं होगा। खिल उठा, खुश हो गया। तो इसमें ये सही बैठने वाला शब्द है खिल उठा, इज राइट आंसर हो जाएगा। भाषा शिक्षण के किस उपागम में ज्ञान का आयाम उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है? तो भाषा शिक्षण के किस उपागम का ज्ञान का आयाम उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है? 46वें क्वेश्चन में यह हो जाएगा समकेंद्रित उपागम। क्या हो जाएगा? समकेंद्रित उपागम। काव्य की सैश्वर एवं भाव भंगिमाओं के साथ कविता के पाठ के लिए उपयोगी है। कौशल पाठ, रस पाठ, बोध पाठ और उपयोजन पाठ। तो इसमें 47 में हो जाएगा ए इज राइट आंसर, कौशल पाठ है हो जाएगा। कविता शिक्षण में पाठ का उपयुक्त क्रम कौन सा है? सही क्रम कौन सा है? आदर्श वाचन, फिर अनुकरण वाचन, काठिन्य काठिन्य निवारण, भावार्थ उद्बोधन, पुनः वाचन। तो इसमें क्या हो जाएगा? आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, पुनः वाचन, भावानुबोधन, काठिन्य निवारण, ये भी नहीं हो जाएगा। आदर्श वाचन, पुनः वाचन, अनुकरण वाचन, भावनोद्बाधन, काठिन्य निवारण, आदर्श वाचन, भावनोद्बोधन पहले आ गए तो ये तो होगा ही नहीं। तो ये भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, डी तो ए ही होगा इसमें। देखो आदर्श वाचन के बाद में बच्चे अनुकरण वाचन करते, शिक्षक आदर्श वाचन करता है तो बच्चे क्या करेंगे? शिक्षार्थी अनुकरण वाचन करेंगे, उसके बाद में काठिन्य निवारण किया जाएगा, फिर भावानुबोधन किया और पुनः फिर क्या होता है? पुनः वाचन होता है। तो ए इज राइट आंसर होगा, ए इज राइट आंसर। 49 भाषा सीखने की प्रक्रिया में प्रारंभिक बिंब है। तो सबसे पहले भाषा सीखने की प्रक्रिया जो आरंभिक बिंब होता है, बिंब कितने प्रकार के होते हैं? भाषा के जो बिंब है वो 4 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला जो बिंब है वो दृश्य बिंब होता है, उसके बाद में श्रव्य बिंब आएगा। ठीक है, तो आपको इसमें प्रारंभिक सीखने की, भाषा सीखने की जो प्रारंभिक स्थिति है उसमें जो प्रारंभिक बिंब होगा वो दृश्य बिंब कहलाएगा। ये शिक्षण विधियों से रिलेटेड प्रश्न है आपके। नेक्स्ट है, भाषा संसर्ग प्रणाली को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो ये है हो जाएगा, जो भाषा संसर्ग प्रणाली है उसको समवाय प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। समवाय प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो और कहो विधि में निम्न में से किस बिंब का प्रयोग विशेष महत्व है? देखो और कहो, देखने के बाद में बताना होता है, तो दृष्टि बिंब हो गया। क्या हो गया? दृष्टि बिंब। इसमें दृष्टि बिंब तो नहीं होना चाहिए। 51 में दृष्टि बिंब, देखो और कहो तो दृष्टि बिंब ही होगा शायद, दृष्टि बिंब ही होगा, राइट आंसर होगा दृष्टि बिंब। देखने के बाद में करना, और यदि उसमें विचार करना हो तो विचार बिंब आ जाता है, लेकिन इसमें तो देखो और कहो के, तो इसमें दृष्टि बिंब ही आएगा। शुद्ध उच्चारण तथा वर्तनी की शुद्धता हेतु सर्वाधिक उपयोगी विधि है। शुद्ध उच्चारण के लिए सर्वाधिक विधि, उपयुक्त विधि कौन सी है? उपयोगी विधि 52 में हो जाएगा बी, विश्लेषण विधि। विश्लेषण विधि है उच्चारण और वर्तनी की शुद्धता में काम आती है। नेक्स्ट है,
लिंग्वा लेव उपागम भाषा शिक्षण किस कौशल के लिए उपयोगी है? तो उच्चारण स्थान शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन, सृजनशीलता, भाषा कौशल। 53 में आ जाएगा ए ही, शुद्ध उच्चारण में लिंग्वा लेव काम आता है, उपयोगी है। नेक्स्ट है, निम्न में से भाषा शिक्षण के अन्य संसाधन में शामिल है। भाषा शिक्षण में अन्य संसाधन में शामिल क्या है? बाल सभा, प्रार्थना सभा, निबंध प्रतियोगिता, ये सारे शामिल होंगे। 55 में है, एक छात्र जो लिखने में असमर्थ है उसे निम्न में से किस प्रकार से प्रेरित किया जाना उचित है? तो विषय वस्तु को तैयार कर उसके लेखन में अन्य छात्र की मदद दिलवाना, उसे लिखने के बजाय मौखिक अभिव्यक्ति के लिए प्रेरित करना, उसके लिए नियमित लेखन उपलब्ध कराना, इनकी ओर ध्यान नहीं देना। तो इसका राइट आंसर होगा पहला ए हो जाएगा, विषय वस्तु को तैयार करके लेखन में अन्य छात्र की मदद दिलवाना। मूल्यांकन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? मूल्यांकन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है, मूल्यांकन मापन का अंग है, मूल्यांकन का उद्देश्य शिक्षार्थी का संपूर्ण विकास का पता लगाना है, मूल्यांकन का उद्देश्य ही पूर्ति से गहरा संबंध है। तो ये असत्य की पूछ रहा है, ये तो मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया, ये राइट आंसर सत्य है। ये भी बात सत्य है कि मूल्यांकन का उद्देश्य शिक्षार्थी का संपूर्ण विकास का पता लगाना होता है, मूल्यांकन का उद्देश्य की पूर्ति से गहरा संबंध होता है, ये भी सही है। तो इसमें असत्य बात है वो है मूल्यांकन मापन का अंग है, ये जो लाइन है वो गलत होगी, क्योंकि मूल्यांकन मापन का अंग नहीं है, मापन मूल्यांकन का अंग है। क्योंकि मूल्यांकन में ही मापन और परीक्षण निरीक्षण जो भी होता है सारे मूल्यांकन के अंदर आएंगे। तो मापन का अंग न होकर के मूल्यांकन मापन का अंग नहीं है, मापन है जो मूल्यांकन का अंग है। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मूल्यांकन से रिलेटिव बहुत 5 क्वेश्चन आते हैं, 3 से 5 के बीच में मूल्यांकन से रिलेटिव क्वेश्चन आते हैं। तो निम्न में से मूल्यांकन का विशिष्ट क्षेत्र नहीं है। मूल्यांकन में से का विशिष्ट क्षेत्र कौन सा नहीं है? शारीरिक विकास ये तो है, सामाजिक विकास भी है, शैक्षिक भी उपलब्धि भी है। तो इसमें धार्मिक विकास है, ये उसका क्षेत्र नहीं है। किसी परीक्षा में प्रश्न का उत्तर जब तक एक ही हो, अर्थात एक से अधिक बार मूल्यांकन होने पर भी परीक्षा परिणाम में अंतर नहीं आए, तो मूल्यांकन का गुण क्या कहलाएगा? तो 58 में जो बार बार हम परीक्षा लेते हैं और परीक्षा में मूल्यांकन होने पर परीक्षा परिणाम में कोई अंतर नहीं आता है, तो इसको क्या बोलते हैं? 58 में हो जाएगा वस्तुनिष्ठता। क्या हो जाएगा? वस्तुनिष्ठता। किसी परीक्षा में प्रश्नों को बनाते समय निम्न में से किस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए? परीक्षार्थियों का स्तर का, प्रश्नों की व्यावहारिकता उपयोगिता का, परीक्षा का उद्देश्य का, उपयुक्त सभी, ये तीनों बातों का हमें प्रश्न बनाएं तो ध्यान में रखना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है हिंदी का, जो हमने बात कर रहे हैं हिंदी का टेस्ट सीरीज फर्स्ट की। उसमें जब किसी परीक्षण में विद्यार्थी विभिन्न अवसरों पर या उसी प्रकार के भिन्न भिन्न परीक्षण पदों में प्राप्त फलांकों में समता होती है, तो परीक्षा का ये गुण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इसमें भिन्न भिन्न परीक्षण पदों में प्राप्त फलांकों में समानता होती है, समता होती है, कोई अंतर नहीं होता है, तो उसमें क्या होती है? विश्वसनीयता होती है। यानी जो एक टेस्ट लिया उसमें एक बच्चे के 10 में से 10 नंबर आ रहे हैं और दूसरे टीचर से भी उसको चेक करवाया, उसमें भी 10 में से 10 आ रहे हैं, तो उसमें 2-4 टीचर के द्वारा उसको जांच करने के बाद में भी उससे अंकों में कोई अंतर नहीं आता है, यानी समान अंक होते हैं, उसके परीक्षा प्राप्त जो अंक है वो समान है, इसका मतलब उसमें विश्वसनीयता है। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो के लिए
तैयार रहें। ऐसा ही वीडियो अब हर दिन आपके लिए मैं लेकर आऊँगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करिए। साथ ही साथ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले मिले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।